नमस्कार साथियों, प्रश्नावली 16.4 का अध्ययन कर रहे थे अपन। प्रश्नावली 16.4 है वो गोले से संबंधित है। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करवा दिए हैं। आज की इस क्लास में अपन प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो प्रश्न क्रमांक 7, 9 सेमी त्रिज्या के धातु को गोले की जो त्रिज्या है R1 वो है 9 सेमी। शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या R2, शंकु की त्रिज्या R2 है 3 सेमी तथा ऊंचाई है 6 सेमी। सबसे पहले प्रश्न में से जो वैल्यू दे रखी है अपन को, जो मान दे रखे हैं त्रिज्या के, ऊंचाई के, वो लिखते हैं। इस प्रश्न में आपको शंकु की संख्या पूछी है। प्रश्नानुसार एक 9 सेमी त्रिज्या का धातु का एक गोला है, 9 सेमी त्रिज्या का, उसको पिघलाकर शंकु बनाया गया। तो इस प्रकार के शंकु कितने बने, जिसकी R2 त्रिज्या है 3 सेमी और H ऊंचाई है 6 सेमी। ये H है, ये R है। एक 9 सेमी त्रिज्या के धातु को गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या तथा 6 सेमी ऊंचाई का शंकु बनाया जाता है। तो बताओ इस प्रकार कितने शंकु बनेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा आयतन संबंधित सूत्र लगता है और आयतन का, बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देते हैं। शंकु की संख्या, शंकु की संख्या, कभी भी संख्या का प्रश्न पूछे तो आयतन बटा आयतन, गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन, गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन। तो विशेष ध्यान रखना, शंकु की संख्या पूछे तो शंकु का आयतन बट्टे के रूप में रहेगा। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R1 क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। यहाँ R1 है वो गोले की त्रिज्या है इसलिए R1, यह R2 है वो शंकु की त्रिज्या है इसलिए R2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू R1 का मान 3 बार लिखेंगे 9 को, 9 इंटू 9 और बट्टे के अंदर आ जाएगा R2 3 इंटू 6, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 इंटू 3, 9 दूनी 18, 18 3 54 शंकु। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 54 शंकु। ये प्रश्न क्रमांक 7 था जिसमें आपको शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। एक
धातु का गोला है उसको पिघलाकर शंकु बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार कितने शंकु बनेंगे उनकी संख्या अपन को ज्ञात करनी थी। प्रश्न क्रमांक 8। आठवां जो प्रश्न है, 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बने जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है धातु का एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R 10 सेमी, इससे 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं। इसकी त्रिज्या अपन को ज्ञात नहीं है। एक बड़े गोले से 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं और उस प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन, जब कभी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, पिघलाते हैं, तो हमेशा आयतन का सूत्र लगता है इंटू 8 इंटू छोटे गोले का एक छोटे गोले का आयतन या एक गोले का आयतन। प्रश्न को देखो, बड़े गोले का आयतन बराबर 8 इंटू एक गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई R क्यूब बराबर छोटे गोले का आयतन 8 इंटू 4/3 पाई R क्यूब। इसमें अपन ने कैपिटल R रखी है, इसमें अपन ने स्मॉल r रखी है। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। R क्यूब का मान 10 है अपने पास और इसकी त्रिज्या R है, 8 इंटू R क्यूब। सोल्व करते हैं तो 10 का क्यूब 1000 होता है। R क्यूब बराबर 1000/8 और 8 का भाग देते थे 125। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की घात 3, 3 से 3 कैंसिल, त्रिज्या आ जाएगी 5 सेमी। अब प्रश्न में कह रहा है कि इस प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो 8 छोटे छोटे गोले बने हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो गोले का प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 4πr², जिसका सूत्र होता है 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R अपने पास 5 इंटू 5, 22/7 को वापस पाई लिख दिया तो 5 में 25, 25 चौक 100, 100 पाई सेमी स्क्वायर। यदि पाई की वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा पॉइंटों में, तो इसका आंसर आएगा 100 पाई सेमी स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। देखो आपको एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544 सेमी स्क्वायर, यानी कि इसका सूत्र होगा 4πr² बराबर 5544। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है बीच की चीज़ त्रिज्या छोड़ दी इसने। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R² 5544, R² बराबर 5544 इंटू 7, 4 इंटू 22, 11 के पाड़े से 22 में 2 बार, फिर इधर 5 0 4 504, फिर 2 का भाग R² बराबर 504 इंटू 7, 4 इंटू 2, 2 का भाग 504 में
2 बार, 5 बार, 2 बार, 252। 252 में 4 का भाग देंगे तो 4 का पहाड़े से 6 बार 24, और 12 में 3 बार 63 × 7, जो हो जाएगी अपने 7 21, 7 छंग 42, 42 से 2 44। तो आर स्क्वायर बराबर 441 है, तो आर बराबर 100 441 जो होगी 21 की। 100 441 लिखो, या 441 के ऊपर पावर 1/2। अब आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 वापस लिख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने पास 21 × 21 × 21। 3 के पावर से 21 को काटते हैं तो 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, 22 चौक 88, और 21 21 गुणा 441। 88 को 441 से गुणा करना है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 35 28, 8 0 8 8 3। तो इसका आंसर आएगा 38,808 सेमी क्यूब। 38,808 सेमी क्यूब प्रश्न क्रमांक 9 था ये। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 7, 8 व 9 तीन प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से देखें, नोटबुक में उतारें। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूशन बताऊंगा मैं।